हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। मैं आज चैनसो मैन एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1997 जापान से होती है, जहाँ पर हम कहानी के मेन किरदार डैनजी को देखते हैं। और इस समय डैनजी सपना देख रहा होता है। सपने में डैनजी एक सुनसान गली में था और फिर उसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है। इसके बाद डैनजी की नींद खुल जाती है और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में हमें पता लगता है कि डैनजी के सर पर बहुत ज्यादा कर्जा है और वो धीरे धीरे करके अपने कर्जे को चुकाने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसने बहुत सारे पेड़ों को बेचकर 60,000 की रकम इकट्ठा कर ली है, जिसका इस्तेमाल उसने अपने कर्जे को चुकाने के लिए किया था। डैनजी ने अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी एक किडनी को 1,20,00,000 में बेचा था। साथ ही उसने अपने एक आंख को 3 लाख में बेचा था और अपने एक टेस्टिकल को 1 लाख में बेचा था। ऐसे ऐसे करके वो अपने कर्जे को चुकाने की कोशिश कर रहा है, पर अब भी उसका कर्जा बहुत ज्यादा बाकी है। इसीलिए वो अपने कर्जे को चुकाने के लिए पार्ट टाइम डीमन हंटर का काम करता है और उसे डीमंस की लाश का अच्छा पैसा मिल जाता है। हम देखते हैं कि डैनजी के पास एक पेट होता है और उसका नाम पोचीता होता है। दरअसल पोचीता एक चैनसो डेविल है। जब भी पोचीता भौंकता है तो डैनजी को पता लग जाता है कि आसपास जरूर कोई डेविल है और वो जल्दी से अलर्ट हो जाता है। अब डैनजी के रास्ते में एक टोमेटो डेविल आ जाता है। इसके बाद डैनजी जल्दी से अपने पेट का इस्तेमाल करता है। दरअसल डैनजी उसे एक चैन सॉ की तरह इस्तेमाल करता था और उसका इस्तेमाल करके वो उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। अब इसके बाद हमें डैनजी का बचपन दिखाया जाता है, जब वो तकरीबन 10 साल का था और ये जो कर्जा डैनजी अभी चुका रहा था वो दरअसल उसके फादर ने लिया था। डैनजी के फादर ने ये कर्जा याकुजा गैंग के एक ओल्ड आदमी से लिया था और ये कर्जा इतना ज्यादा था कि डैनजी के फादर इसे नहीं चुका पाए और इसी कारण से उसने अपनी जान ले ली ताकि उन्हें ये कर्जा ना चुकाना पड़े। पर अभी के लिए डैनजी अपने फादर के कर्जे को चुकाने में लगा है। जिस दिन डैनजी के फादर मरे थे उसी दिन याकुजा गैंग का वो ओल्ड मैन आता है और वो डैनजी से कहता है, देख बच्चे, तेरा बाप तो कर्जा चुकाने से पहले ही जा चुका है, तो इसी वजह से ये पूरा कर्जा अब तुझे ही चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब तू ये कर्जा चुकाएगा और अगर कल तक मुझे 7 लाख रुपए नहीं मिलते हैं तो फिर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अब जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है तभी डैनजी के पास एक चैनसो डेविल आता है और ये और कोई नहीं बल्कि पोचीता होता है। उस वक्त पोचीता काफी घायल होता है और जब डैनजी उसे देखता है तो वो काफी डर जाता है। पर डैनजी ने कहीं न कहीं सुना था कि अगर डेविल्स इंसानों का खून पीते हैं तो वो लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब डैनजी ये डिसाइड करता है कि वो इस डेविल की जान बचाकर उसकी मदद करेगा और बदले में वो उस डेविल से मदद मांगेगा। जिसके बाद डैनजी उस डेविल के पास जाता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसकी जान बचाएगा और बदले में उसे उसकी मदद करनी होगी। इस पर वो डेविल डैनजी की बात मान जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन डैनजी पोचीता की मदद से एक डेविल को मार गिराता है और जब याकुजा डैनजी के पास आता है तो डैनजी याकुजा से कहता है, आप मुझे एज अ डेविल हंटर हायर कर लीजिए और मैं आपके लिए बहुत सारे डेविल्स को मार गिराऊंगा जिन्हें कि आप ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं और इसी तरह से मैं अपना पूरा कर्जा आपको जल्दी चुका दूंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन डैनजी का ये ऑफर मान जाता है और वो डैनजी को एज अ डीमन हंटर अपॉइंट कर लेता है और तब से लेकर डैनजी पार्ट टाइम डीमन हंटर का काम कर रहा है और वो धीरे धीरे करके अपने कर्जे को चुकाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम डैनजी को देखते हैं। डैनजी के पास याकुजा आता है और वो डैनजी से कहता है, ओए बच्चे, ये जो डीमन अभी अभी तुमने मारा है इसकी कीमत लगभग ब्लैक मार्केट में 4 लाख के आसपास होगी और इसके लिए तुझे मैं अपने कर्जे को काटने के बाद 70,000 के आसपास दूंगा। अब डैनजी को उस डीमन के बदले 70,000 रुपए मिलते हैं, जिसे कि डैनजी अपने बाकी खर्चों के लिए इस्तेमाल करता है। सारे खर्चों को मैनेज करने के बाद डैनजी के पास 1800 रुपए बचते हैं और इन्हीं पैसों से डैनजी को अपने पूरे महीने का राशन मैनेज करना है। अब डैनजी अपने पेट से कहता है, चलो यार, आज रात भी हमें ब्रेड खाकर गुजारा करना होगा। हम देखते हैं कि डैनजी कई सालों से इसी तरह से गुजारा करता आया है, जिस वजह से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इस रात भी ब्रेड खाकर गुजारा कर लेता है। इसके बाद डैनजी के पास याकुजा का एक आदमी आता है और वो डैनजी को देखकर उसका मजाक उड़ाने
चिल्लाने लगता है। याकुजा का आदमी डेंजी से कहता है, ओए लड़के, मेरे पास तेरे लिए एक काम है, अगर तू करता है तो मैं तुझे उसके बदले 100 रुपए दूंगा। तुझे बस इस सिगरेट को निगल लेना है, और अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे अभी के अभी 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर डेंजी उसकी बात मान जाता है और वो जल्दी से उस सिगरेट को निगल लेता है। इसके बाद याकुजा का आदमी डेंजी को 100 रुपए देता है। बाद में हम देखते हैं कि डेंजी अपने पेट के साथ अपने घर में था और उसका घर जंगल के पास में होता है। डेंजी अपने पेट के साथ ब्रेड खा रहा होता है। उनके पास ब्रेड के साथ खाने के लिए और कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उनके पास बटर भी नहीं होता है जिसे कि वो लोग ब्रेड में लगाकर खा सके। हाल ही में डेंजी को एक बात पता लगती है कि ब्रेड के साथ वो लोग जैम भी खा सकते हैं, पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो जैम खरीद सके। डेंजी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके पास ठीक से खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मरने से पहले डेंजी का बस एक ही सपना है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड हो, पर उसके पास गर्लफ्रेंड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी के लिए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और वो एक छोटे से झोपड़े में रहता है और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करा सके। यही सारी बातें डेंजी अपने पेट पोचीता को सुना रहा होता है। ऐसे ही बातें कर करके डेंजी अपनी रात को बिताने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग भूखे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि डेंजी सोना चाहता है पर उसे नींद भी नहीं आती है। साथ ही डेंजी अलग अलग सपने देखना चाहता है, जैसे कि वो अपने सपने में ब्रेड के साथ जैम खा रहा हो या फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो गेम खेल रहा हो। थोड़ी देर बाद डेंजी जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। दरअसल डेंजी की मदर को दिल की बीमारी होती है और डेंजी को ये लगता है कि अब ये बीमारी उसके पास भी आ चुकी है और जल्दी वो भी अपनी मॉम की तरह मरने वाला है। इसी बीच वो ओल्ड मैन डेंजी के दरवाजे को खटखटाने लगता है और वो डेंजी से कहता है, बच्चे, तुझे आज भी एक डेविल मारना है। जिसके बाद डेंजी उस ओल्ड मैन के साथ शहर के एक वेयरहाउस में जाता है। डेंजी जल्दी जल्दी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है। हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग डेंजी और पोचीता के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ याकुजा की चाल होती है और उसने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। दरअसल याकुजा को बहुत ज्यादा पावरफुल बनना था और उसे डेविल्स की पावर चाहिए थी, और जिस डेविल के साथ याकुजा ने हाथ मिलाया था उस डेविल को डीमन हंटर की पावर चाहिए थी। हम देखते हैं कि याकुजा ने जिस डेविल के साथ हाथ मिलाया था वो डेविल एक ज़ॉम्बी डेविल होता है, और ज़ॉम्बी डेविल्स के पास ये पावर होती है कि वो इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं और साथ ही वो उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि याकुजा गैंग के सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो लोग उस डेविल के इशारों पर काम करेंगे। और जैसा कि याकुजा को लगता था कि वो डेविल के साथ हाथ मिलाकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि वो सभी लोग आगे चलकर उस डेविल के गुलाम बनने वाले हैं। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी डेविल को डीमन हंटर से बहुत ज्यादा नफरत होती है, इसीलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके उसे कचरे में फेंक दो। अब वो सभी ज़ॉम्बीज डेंजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। मरते मरते डेंजी एक बात सोचता है कि वो तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता था, साथ ही उसे अमीर बनने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वो तो बस जैसे तैसे करके अपने कर्जे को चुकाना चाहता था, पर फिर भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज डेंजी और उसके पेट को मारकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। कुछ देर के बाद जब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो डेंजी के शरीर से एक बूंद खून पोचीता के मुंह में चला जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। अब पोचीता को डेंजी की एक बात याद आती है। जब डेंजी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए पेड़ों को काट रहा था तो डेंजी ने पोचीता से कहा था कि एक दिन मैं एक डेविल के हाथों मारा जाऊंगा और मेरे मरने के बाद या तो तुम भूखे मर जाओगे या फिर कोई डेविल तुम्हें मार देगा। पर अगर ऐसा होता है कि मैं किसी डेविल के हाथों मर जाता हूँ और जब तुम भी भूखे मरने वाले होगी तभी तुम मेरी बॉडी को पोजेस कर लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई मरता हुआ डेविल किसी इंसानी शरीर को पोजेस कर लेता है तो वो वापस से जिंदा हो सकता है। तो तुम भी ऐसा ही करके वापस से जिंदा हो सकते हो, और जब तुम फिर से जिंदा हो जाओगे तो तुम याकुजा को छोड़कर यहाँ से चले जाना और यहाँ से दूर जाकर एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर देना। इसके बाद हम वापस से वर्तमान में डेंजी और पोचीता को देखते हैं। पोचीता जल्दी से वैसा ही करता है जैसे कि डेंजी ने उसे करने के लिए कहा था, और फिर वो खुद को डेंजी के शरीर के साथ मर्ज करने लगता है। अब
वो दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर पोचिता डैन्जी से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर को पोजेस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक नया डील करने वाला हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पोचिता अपना दिल डैन्जी को दे देता है और बदले में डैन्जी वो सारे सपने पूरे करेगा जो कि उन दोनों ने मिलकर देखा था। अब हम देखते हैं कि जो कि पोचिता का दिल एक डेविल का दिल होता है, तो डैन्जी की दिल की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अब वो अपनी मॉम की तरह जल्दी नहीं मरेगा। डैन्जी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही डैन्जी की आंख और उसकी किडनी भी वापस से आ जाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह एक नया आदमी बन चुका था। हम देखते हैं कि डैन्जी के सीने से एक रस्सी बाहर आती है जो कि असल में पोचिता की पूंछ होती है, और जब पोचिता की पूंछ को खींचा जाता था तभी उसकी चैन सो स्टार्ट हो जाती थी। इसी तरह से डैन्जी के सीने से वो रस्सी बाहर लटके रहती है। अब जब डैन्जी वापस से जिंदा हो जाता है तो ज़ॉम्बी डेविल उसे देख लेता है और फिर वो अपने सभी लोगों को यानी कि सभी ज़ॉम्बीज को उसे मारने के लिए भेजता है और सभी ज़ॉम्बीज डैन्जी को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। डैन्जी सोचने लगता है कि इनके पास तो इतना कुछ था, फिर ये लोग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं और इन्हें इसकी जरूरत क्या है। पर असल में बात कुछ और है कि इंसान को जितना भी मिलता है उससे हमेशा वो कम लगता है और इंसान हमेशा ज्यादा की खोज में रहता है। साथ ही इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। डैन्जी सोचता है कि हालांकि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, पर जो कि ये सभी लोग मेरे रास्ते में और मेरे सपने के रास्ते में खड़े हैं तो मुझे इन्हें मारना ही होगा। ऐसा कहने के बाद डैन्जी अपने सीने से लगी रस्सी को खींचता है और फिर उसकी चैन सो स्टार्ट हो जाती है। सभी ज़ॉम्बीज एक साथ डैन्जी के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जो कि डैन्जी ने अपने डोर को खींच दिया था तो उसकी चैन सो स्टार्ट हो जाती है और एक एक करके डैन्जी सारे ज़ॉम्बीज को काट कर अलग अलग कर देता है। हम देखते हैं कि डैन्जी के पास बहुत ही यूनिक पावर आ जाती है। उसके सर पर और उसके दोनों हाथों पर चैन सॉ की पावर आ गई थी और वो जब भी अपने सीने से लगी रस्सी को खींचता था तो उसके सिर से और दोनों हाथों से चैन सॉ बाहर आ जाती थी और वो उनके जरिए सभी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करके उन्हें मारने लगता है। अब जो कि डैन्जी के हाथों में और सिर पर चैन सॉ मशीन होती है तो वो चैन सॉ मैन बन जाता है। एक एक करके डैन्जी सभी ज़ॉम्बीज को मारता जाता है और साथ ही वो सोचता है कि अगर वो याकुजा के सभी लोगों को मार देता है तो उसे अपना कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोग नहीं बचेगा तो फिर वो कर्जा किसे चुकाएगा। सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद डैन्जी जल्दी से ज़ॉम्बी डेविल के पास जाता है और वो अपने चैन सॉ की मदद से उस डेविल को भी 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। थोड़ी देर बाद उस वेयरहाउस के पास एक गाड़ी आती है जिसमें कि 3 लोग होते हैं। उन तीनों लोगों में से एक लड़की होती है जिसका नाम माकीमा होता है और उसके सुनने की पावर काफी ज्यादा होती है। वो सुनकर भी किसी के बारे में बता सकती है। दरअसल वो सभी लोग भी डीमन हंटर्स होते हैं और वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब जब वो सभी लोग वेयरहाउस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारे डीमंस की लाश पड़ी होती है। इसी बीच वो लोग डैन्जी को देखते हैं। उन्हें लगता है कि डैन्जी भी एक डीमन है, पर माकीमा सुनकर ये पता लगा लेती है कि ये कोई डेविल नहीं है। माकीमा जल्दी से डैन्जी के पास आती है और वो डैन्जी को 2 ऑप्शन देती है कि या तो तुम हमारे पेट बन जाओ या फिर हम लोग तुम्हें मार दे। हम देखते हैं कि डैन्जी मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उनका पेट बनने का डिसाइड करता है और फिर डैन्जी माकीमा से पूछता है कि आखिर मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा, जिस पर माकीमा डैन्जी से कहती है कि तुम्हें नाश्ते में ब्रेड के साथ जैम मिलेगा। ये सुनकर डैन्जी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना अच्छा नहीं खाया था और ये तो जैसे उसके लिए कोई सपना था। इसके बाद डैन्जी माकीमा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डैन्जी को माकीमा के साथ देखते हैं और वो लोग कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। रास्ते में डैन्जी को काफी जोर की भूख लगती है। यहीं पर माकीमा डैन्जी से कहती है कि जो कि अब तुम मेरे पेट बन चुके हो और तुम मेरे पालतू हो, तो तुम मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर हाँ में या फिर पालतू कुत्ते की तरह वो करके दे सकते हो। ये सुनकर डैन्जी अपने मन में सोचने लगता है ये तो मुझे कुत्ता समझती, पर साथ ही डैन्जी ये भी सोचता है कि अब तो पोचिता मर चुका है। अब डैन्जी का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। तभी माकीमा उनसे कहती है कि हमें कहीं पर जाकर कुछ खाना चाहिए। अब वो लोग एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर डैन्जी कुछ भी नहीं सकता है और माकीमा उसका पेमेंट करने वाली थी। हम देखते हैं कि डैन्जी के पास उसके बदन में कोई भी कपड़े नहीं होते हैं, तो माकीमा अपना शर्ट उतार कर डैन्जी को दे देती है। जब डैन्जी ये देखता है तो वो सोचने लगता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने उसे खाना लाकर दिया है, उसे कपड़ा भी दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ पर डैन्जी को बहुत ही अलग महसूस होता है। माकीमा ऐसे पहली इंसान थी जिसने कि डैन्जी के साथ इतना
अच्छा बर्ताव किया था और इसी कारण से डेंजी को माकीमा से प्यार हो जाता है और उसके दिल की घंटी माकीमा के लिए बजने लगती है। अब वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी डेंजी को अचानक से चक्कर आ जाता है क्योंकि फाइट के दौरान डेंजी का काफी खून वेस्ट हो चुका था और इसी कारण से वो चकरा कर माकीमा के ऊपर गिर जाता है। इस पर माकीमा डेंजी से पूछती है कि तुम्हारी ये हालत आखिर कैसे हुई, जिस पर डेंजी माकीमा को सारी बातें बता देता है कि उसके पास पोचिता नाम का एक पेट हुआ करता था और वो उसकी मदद से डेविल्स को मारा करता था और वो डेविल्स को मारकर अपने फादर के लिए हुए कर्जे को चुकाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ऐसे करके डेंजी माकीमा को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। डेंजी की बात को सुनने के बाद माकीमा एकदम से सरप्राइज हो जाती है और ऐसा कोई केस उसने पहले कभी नहीं देखा था। माकीमा सोचने लगती है कि डेंजी के अंदर पोचिता अब भी जिंदा है और ये बात वो डेंजी को बताती है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ जाता है। तभी डेंजी माकीमा से कहता है कि वो खुद से नहीं खा सकता, जिस पर माकीमा अपने हाथों से डेंजी को खाना खिलाती है। ये देखकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर खाना खाने के बाद डेंजी माकीमा से पूछता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, जिस पर माकीमा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद है। ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद ये लड़की भी मुझसे प्यार करती है और मुझे लगा ही था मेरे प्यार में तो कोई भी पड़ सकता है, क्या करूं, मैं बंदा ही ऐसा हूँ। इस सब के बाद डेंजी माकीमा के साथ डेविल हंटर के हेडक्वार्टर्स में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद डेंजी को पता लगता है कि यहाँ पर दो तरह के डेविल हंटर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के डेविल हंटर को सिविलाइज्ड डेविल हंटर कहा जाता है और इस टाइप के डेविल हंटर्स अपने मस्ती के मालिक होते हैं। वो लोग सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि आखिर वो लोग कौन से डेविल को मारेंगे और किस दिन, और वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अब सेकंड टाइप के जो डेविल हंटर्स होते हैं उन लोगों को पब्लिक डेविल हंटर्स कहा जाता है और वो लोग ये जॉब फुल टाइम के लिए करते हैं। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते हैं। इन्हें ये ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि आखिर उन्हें किस दिन, कब और कहां कौन से डेविल को मारना है। ये सारी चीजें उन्हें गवर्नमेंट बताती है और फिर वो लोग उसी हिसाब से अपने काम को अंजाम देते हैं। इनका काम काफी सीरियस होता है और इसी कारण से उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। पर हम देखते हैं कि डेंजी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है और वो हर बार माकीमा के बारे में सोच रहा था। डेंजी सोचता है कि अगर वो माकीमा के साथ काम करता है तो वो कुछ ही दिनों में माकीमा को पटा लेगा और माकीमा उसके प्यार में पड़ जाएगी। इसके बाद माकीमा डेंजी के पास आती है और वो डेंजी को उसका यूनिफॉर्म देती है। वहीं पर एक नया डेविल हंटर आता है, उसका नाम आकी होता है। अब डेंजी को पता लगता है कि उसे आकी के साथ काम करना है, पर तभी डेंजी माकीमा से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, जिस पर माकीमा डेंजी से कहती है कि अगर तुम मन लगाकर अच्छे से काम करते हो तो आगे चलकर तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद डेंजी आकी के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है, जहाँ पर वो आकी से पूछता है, भाई सुनना, मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे ये जानना है कि आखिर माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। ये सुनने के बाद आकी डेंजी को एक सुनसान गली पर ले जाता है। सुनसान गली में जाने के बाद आकी डेंजी को बुरी तरह से मारने लगता है और साथ ही वो डेंजी से कहता है कि जो भी लोग इस काम को सीरियसली नहीं लेते हैं वो लोग जल्दी मारे जाते हैं और तुम्हें भी इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। साथ ही आकी डेंजी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी खास मोटिव से नहीं आए हो, बल्कि तुम यहाँ पर माकीमा के लिए आए हो, तो इसी वजह से तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचोगे और तुम किसी डेविल के हाथों जल्दी मरने वाले हो। ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जल्दी से उठता है और अक्की के मेन पार्ट में वार करता है। अक्की जमीन में गिर जाता है और फिर डेंजी उससे कहता है, तू मुझे जैसा समझता है वैसा मैं नहीं हूँ और शायद तू मुझे नहीं पहचानता, इसी वजह से मुझे हल्के में मत ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और साथ ही मुझे मरने से डर नहीं लगता। साथ ही डेंजी अक्की से कहता है कि मैंने बहुत से डीमंस को मारे हैं और मैं जब भी डीमंस को मारता हूँ तो मैं उनके मेन पार्ट में जरूर मारता हूँ। और ऐसा कहकर डेंजी अक्की को और भी ज्यादा मारने लगता है। तभी अक्की वापस से खड़ा होता है और वो डेंजी से कहता है कि तुम जैसे छपरी लड़के से वो लड़की कभी नहीं पटेगी, तुम माकीमा को कभी नहीं पटा पाओगी क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। अब इसके बाद डेंजी अक्की को लेकर हेडक्वार्टर्स में जाता है और वो माकीमा से कहता है कि ये गोटी वाले डेविल ने अक्की को बुरी तरह से मारा है और उस डेविल ने अक्की को उसकी गोटी में मारा है, जिस पर अक्की माकीमा से कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। और साथ ही अक्की माकीमा से कहता है कि हम लोग साथ में काम नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद माकीमा उन दोनों को एक ही ग्रुप में शामिल कर देती है और अब उन्हें एक साथ एक ही मिशन पर जाना होगा। जिस पर अक्की माकीमा से पूछता है कि आखिर डेंजी में ऐसी क्या खास बात है, जिस पर माकीमा
अक्की को बताती है कि डेंजी अपनी मर्जी से एक डेविल में कन्वर्ट हो सकता है। ये सुनकर अक्की काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा तो बस कहानियों में होता है और ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता। पर जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही माकिमा अक्की को बताती है कि डेंजी एक इंसान भी है और वो एक डेविल भी है, और वो यहाँ पर तब तक काम करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। और अगर वो बाई चांस उनके ग्रुप को छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे एक डेविल समझकर मार देंगे। इसके बाद अक्की डेंजी के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी अक्की डेंजी से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें एक डेविल समझकर मार दूंगा। अब डेंजी अक्की से पूछता है, भाई मुझे एक बात बताना, क्या माकिमा एक अच्छी इंसान है? जिस पर अक्की उससे कहता है, देख अगर तू उसे पटाने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर तुझे अपनी हरकतें बंद करनी होगी, और हाँ वो एक अच्छी इंसान है तो तुझे उससे दूर रहने की जरूरत है। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डेंजी ब्रेड के साथ बहुत सारे तरह के जैम्स को और बटर्स को लगाकर खाता है, और साथ ही वो नहाने के समय बहुत ज्यादा शोर करता है, और जब वो बाथरूम में जाता है तो वो वहाँ पर एकदम सो ही जाता है। अब डेंजी की इन सारी हरकतों को देखकर अक्की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके साथ रहना नहीं चाहता है। बाद में डेंजी और अक्की को एक मिशन मिलता है जिसमें कि उन दोनों को एक फिend को मारना था, और अब वो लोग अपने मिशन पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो कि डेंजी कभी स्कूल नहीं गया है तो उसे फिend के बारे में मालूम नहीं है। अब अक्की डेंजी को बताता है, जब कोई डेविल एक मरे हुए इंसान के शरीर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है तो वो फिend बन जाता है, और जो कि तुम अपने पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो तो तुम एक फिend नहीं हो, और फिend तुमसे पूरा अलग होता है। साथ ही फिend के सर पर एक निशान होता है जिससे कि ये पता लग जाता है कि आखिर वो फिend है या फिर नहीं। अब डेंजी और अक्की एक रूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग फिend को देखते हैं जिसने कि एक बूढ़े आदमी के शरीर को कैप्चर कर लिया था, और अब वो एक बर्ड को खा रहा था। अब अक्की जल्दी से डेंजी से कहता है कि तुम अपने चैनसो को बाहर निकाल कर इस फिend को मार दो, पर डेंजी ऐसा नहीं करता है। वो अपने हाथ में रखे कुल्हाड़ी से उस फिend को मार देता है। ये देखकर अक्की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेंजी से कहता है कि आखिर तुमने अपने पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिस पर डेंजी उससे कहता है कि मैंने उस फिend के ऊपर दया दिखाकर उसे एक आसान मौत दी है, इसीलिए मैंने उसे अपनी पावर से नहीं मारा है। ये सुनकर अक्की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेंजी से कहता है कि ये फिend भी असल में डेविल्स होते हैं और इसी वजह से तुम्हें इनके ऊपर दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अक्की वहाँ से चला जाता है और वो डेंजी की हरकतों से काफी अपसेट होता है। अक्की के जाने के बाद डेंजी ये सोचने लगता है कि उसने पोचिता की ख्वाहिश पूरी कर दी है, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। पर तभी डेंजी को इसका एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य नहीं है, जिसके बाद डेंजी माकिमा के बारे में सोचने लगता है। साथ ही डेंजी अपने लिए एक लक्ष्य बना लेता है कि वो माकिमा को हासिल करना चाहता है और सबसे पहले वो माकिमा को टच करना चाहता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डेंजी को माकिमा के साथ देखते हैं, जहाँ पर माकिमा डेंजी से कहती है कि मैं तुम्हें एक नया पार्टनर देने वाली, जिसके साथ तुम अपने आगे के मिशंस को अंजाम देने वाले हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम पावर होता है और वो असल में एक फिend होती है। डेंजी जल्दी से माकिमा से कहता है कि ये लड़की तो एक फिend है और आखिर ये डीमन हंटर्स के साथ काम कैसे कर सकती है। पर तभी डेंजी एक चीज नोटिस करता है कि वो फिend यानी कि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, और इसीलिए वो एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद डेंजी उस फिend पावर के साथ पेट्रोलिंग के लिए चला जाता है। अब पेट्रोलिंग के दौरान वो लड़की पावर डेंजी से कहती है कि मुझे जल्दी से कोई डेविल ला कर दो जिससे कि मैं अपना शिकार बना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मैं उन डेविल्स के खून को पीना चाहती हूँ। तभी डेंजी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इस फिend के साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या करूँ, ये बहुत ज्यादा हॉट है और मैं तो बस एक मौके की तलाश में हूँ कि कब मैं इसे मौका देखकर टच कर सकूं। अब वो लोग काफी देर तक इंतजार करते पर उनके पास या फिर उनके आसपास कोई भी डेविल नजर नहीं आता है। तभी पावर डेंजी से कहती है कि फिend होने से पहले मैं एक डेविल हुआ करती थी और मैं इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मेरे पास कोई भी दूसरा डेविल नहीं आता था, क्योंकि वो सभी लोग मुझसे डरा करते थे। और शायद यही कारण हो सकता है कि हमारे आसपास कोई भी डेविल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग उसकी स्मेल के कारण पहले ही यहाँ से भाग जा रहे हैं। अब डेंजी अपने मन में सोचने लगता है कि अक्की ने जानबूझकर उसे ऐसा पार्टनर दिया है जिसके साथ वो किसी भी डेविल को नहीं मार सकता और कोई भी डेविल इसके आसपास नहीं आएगा, और अगर मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और अक्की ऐसा ही चाहता है कि मुझे इनके ग्रुप से निकाल दिया जाए। इसी बीच हम देखते हैं कि पावर को किसी की स्मेल आती है और वो जल्दी से नीचे देखने लगती है, जहाँ पर वो एक डेविल को देखती है।
उस डेविल के सामने एक डेविल हंटर होता है। अब पावर जल्दी से ऊपर से छलांग मारती है और वो एक बड़े से हैमर को क्रिएट करती है और उस हैमर के जरिए उस डेविल को मार गिराती है। अब इसके बाद हमें एक बात पता लगती है कि पावर ने जिस डेविल को मारा था उसके सामने में एक डेविल हंटर था और वो डेविल हंटर एक सिविलाइज्ड डेविल हंटर था। और यहाँ पर एक ऐसा रूल है कि अगर कोई सिविलाइज्ड डेविल हंटर किसी डेविल को मारने के लिए आया है तो कोई दूसरा डेविल हंटर उस डेविल को नहीं मार सकता और ये रूल के खिलाफ है। जब ये बात माकीमा को पता लगता है तो वो काफी गुस्सा होती है और वो पावर को डांटने लगती है। वो पावर से कहती है कि तुम्हें इसके लिए सजा भी हो सकती है और शायद तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जिसके बाद माकीमा पावर को वार्निंग देती है। माकीमा की बातों को सुनने के बाद पावर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो माकीमा से कहती है कि मुझे ये सब डैन्जी ने करने के लिए कहा था। ये सुनकर डैन्जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पावर से कहता है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत ही बड़ी झूठी हो। ये सुनकर माकीमा उन दोनों को चुप कराने लगती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डैन्जी और पावर को एक साथ देखते हैं। हम देखते कि डैन्जी दुकान से सोडा खरीद कर पीने लगता है और ये डैन्जी की लाइफ में पहली बार था जब वो खुद के पैसों से सोडा खरीद कर पी रहा था। ये सब कुछ उसके लिए एक सपने की तरह था। वहीं पर सामने पावर एक बिल्ली को देखती है और वो उस बिल्ली को देखकर उसके पास चली जाती है और उसे अपने पेट की तरह सहलाने लगती है। वहीं पर खड़ा डैन्जी पावर से कहता है कि अगर तो इसी तरह से झूठ बोलती रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी पावर डैन्जी से कहती है कि मुझे इंसानों से बहुत नफरत है और अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो वो बस बिल्लियां है। मेरे पास पहले एक पेट थी पर उस पेट को एक डेविल ने किडनैप कर लिया था और जब मैं उस डेविल के पास जाकर अपने बिल्ली को छुड़ा पाती तब तक मुझे माकीमा ने पकड़ लिया। साथ ही वो डैन्जी से कहती है कि मैं अब तक हार नहीं मानी हूँ बल्कि मैं अपनी बिल्ली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तभी डैन्जी उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में तो पता नहीं पर मैं तुम्हें टच करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और हाँ मेरे पास भी एक डॉग पेट हुआ करता था तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तभी पावर डैन्जी के सामने एक ऑफर रखती है और वो डैन्जी से कहती है कि अगर तुम मेरे बिल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी बॉडी टच करने के लिए दूंगी। ये सुनकर डैन्जी एकदम सरप्राइज हो जाता है और फिर वो काफी गुस्से में कहता है आखिर वो कौन सा डेविल है जिसने कि तुम्हारे बिल्ली को किडनैप करने की कोशिश की है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं तुम्हारी बिल्ली तुम्हें वापस लौटा कर रहूंगा। इसके बाद अगले दिन वो लोग हेडक्वार्टर में जाते हैं और हेडक्वार्टर से परमिशन लेते हैं क्योंकि पावर को अकेले बाहर जाना अलाउड नहीं था। अब वो लोग परमिशन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब डैन्जी और पावर अपने सफर पर जाने लगते हैं और वो लोग पावर की बिल्ली को छुड़ाने के लिए उस डेविल के पास जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वापस से माकीमा को देखते हैं जो कि बहुत सारे एल्डर ऑफिसर्स के साथ बात कर रही होती है। वो सभी एल्डर्स माकीमा को बताते हैं कि हमें ये खबर मिली है कि बाकी देश डेविल्स को जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं और साथ ही वो एल्डर्स माकीमा से पूछते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जिस पर माकीमा एल्डर्स को बताती है कि उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो एल्डर्स माकीमा से कहते हैं कि वो लोग हमारे लिए बस पालतू कुत्ते की तरह है और तुम्हें उनके साथ कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगले सीन में हम माकीमा को देखते हैं जो कि अक्की के साथ कार में होती है और वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी अक्की माकीमा से पूछता है कि आखिर तुम्हें डैन्जी से इतनी उम्मीदें क्यों है और आखिर तुम उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करती हो। जिस पर माकीमा उससे कहती है कि तुम्हें तो मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे डेविल्स होते हैं और सभी डेविल्स अपने नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ये कॉफी, और कॉफी से किसी को भी डर नहीं लगता है। इसका मतलब ये है कि कॉफी डेविल बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। वैसे ही कार या फिर एक्सीडेंट और इन चीजों से सभी को डर लगता है, यानी कि एक्सीडेंट डेविल और कार डेविल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। और जरा सोचो, ये डैन्जी तो एक चैनसो डेविल है, तो ये कितना ज्यादा डरावना होगा। वहीं दूसरी ओर हम डैन्जी और पावर को देखते हैं जो लोग शहर से काफी दूर आ जाते हैं। अब पावर एक घर की तरफ इशारा करती है और वो डैन्जी से कहती है कि वो डेविल इसी घर में रहता है और फिर वो दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते डैन्जी पावर से कहता है कि अच्छा हो कि ये डेविल कुल्हाड़ी से ही मर जाए क्योंकि मैं चैन सॉ में कन्वर्ट होकर अपने खून को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब डैन्जी पावर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम उस डेविल के सामने नहीं जा सकती, तो फिर आखिर तुम इस घर के सामने कैसे आ गई। ये बात कहने के बाद डैन्जी पूरी तरह से समझ जाता है कि पावर ने उससे झूठ कहा था और ये सब कुछ उसने उसे फंसाने के लिए कहा था। इसके बाद डैन्जी अपनी कुल्हाड़ी से पावर के ऊपर हमला करता है। इसी बीच पावर अपने हथौड़े को बाहर निकालती है और वो उसके जरिए डैन्जी के सर पर मारती है, जिससे कि डैन्जी बेहोश हो जाता है और फिर पावर उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर हम एक डेविल को देखते हैं। वो डेविल पावर से कहता है तुमने मुझे इतना वेट क्यों करवाया। जिस पर पावर उस डेविल से कहती है कि मुझे हेडक्वार्टर से निकलने की परमिशन नहीं थी। हम देखते हैं कि वो एक बैड डेविल होता है और उसे इंसानों का खून पीना बहुत ही ज्यादा पसंद था और पावर उसके लिए एक इंसान को लाई थी।
वो डेविल डेंजी को उठाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो एक जवान आदमी है, इसका खून तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, इससे पीने में मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। यहीं पर हम देखते हैं कि उस डेविल का एक हाथ नहीं होता है, इसी कारण से वो एक घर के अंदर छिपा रहता है। अब वो डेविल डेंजी के खून को पीने लगता है। उसके खून को पीने के बाद उस डेविल का हाथ वापस से बाहर आ जाता है। अब वो डेविल डेंजी को उठाकर दूर फेंक देता है और कहने लगता है, इसका खून तो बहुत ही गंदा है, मेरे मुंह का टेस्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब पावर उस डेविल से कहती है कि जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारे पास एक इंसान को लेकर आई हूँ, तो इसीलिए तो मेरे बिल्ली को मुझे सौंप दो। पर हम देखते हैं कि वो डेविल काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि पावर ने उसे इंसान लाकर नहीं दिया था और उस इंसान का खून बहुत ही ज्यादा कड़वा था। इसके बाद वो डेविल उसके बिल्ली को खा लेता है, जिसे देखकर पावर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है। जब पावर शुरुआत में फील्ड बनी थी, तभी वो जंगल के जानवरों के खून को पीकर जिंदा रहती थी। उसी जंगल में उसे एक बिल्ली मिली जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में थी। पावर ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। बाद में पावर ने ये डिसाइड किया कि जब ये बिल्ली बड़ी और हेल्दी हो जाएगी, तब वो इसे मारकर खा जाएगी। शुरुआत में उसका प्लान यही था, पर धीरे धीरे उसे उस बिल्ली के साथ लगाव हो गया। पर एक दिन डेविल ने उसकी बिल्ली को पकड़ लिया और उसने पावर से कहा, अगर तुम अपनी बिल्ली को जिंदा चाहती हो तो तुम मुझे इंसान ला कर दो। अब पावर के पास और कोई भी रास्ता नहीं था और इसीलिए वो शहर जाकर इंसान की तलाश कर रही थी। पर जब वो शहर इंसान ढूंढने के लिए गई थी, तभी माँ की माँ ने उसे पकड़ लिया था और उसे पकड़कर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। पर बाद में जब उसकी मुलाकात डेंजी से हुई, तो वो डेंजी को बुद्धू बनाकर अपने साथ ले आई और उसे लगा था कि इसके बाद बैड डेमन उसके कैट को छोड़ देगा। अब जो कि उस डेविल ने पावर के बिल्ली को खा लिया था, तो वो काफी दुखी होती है। तभी वो बैड डेविल पावर को उठाता है और उससे भी खा जाता है। पर जो कि पावर भी एक डेविल होती है, तो उसका भी खून बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। जब वो डेविल शहर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसने अपने हाथ में डेंजी को पकड़ कर रखा था। वो देखता है कि डेंजी उसका खून पी रहा होता है। इस सब के बाद डेंजी अपनी छाती के सामने उस रस्सी को खींचता है और फिर उसके सर के अंदर से और हाथों से चैन सॉ बाहर आ जाता है। अब डेंजी अपने चैन सॉ की मदद से उस बैट के एक हाथ को काट देता है। इसके बाद बैड डेमन अपने मुंह के अंदर से एक शॉक वेव को बाहर निकालता है, जो कि सीधे जाकर डेंजी के ऊपर लगता है। शॉक वेव के कारण डेंजी कुछ देर के लिए जमीन में गिर जाता है। अब वो बैड डेमन एक आदमी को उठाता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी उसे एक आवाज आती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि चैन सॉ की होती है। अब हम देखते हैं कि धुएं के बीच से हमारा चैन सॉ मैन यानी कि डेंजी बाहर आता है और वो डीमन बैट से कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। अब डेंजी डीमन के दूसरे हाथ को भी काट देता है और फिर उसके पेट में वार करता है, जिससे कि बैड डेविल की मौत हो जाती है। और फिर वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं हूँ चैन सॉ मैन। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसके अगले पार्ट जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।